बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऑल अबाउट क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड इकनॉमिक्स यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। नेक्स्ट मैं पेपर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जी 2017 का फर्स्ट एनुअल पेपर साइकोपैथोलॉजी का। ठीक है, बहाउद्दीन ज़करी यूनिवर्सिटी मुल्तान का ये पेपर है। ठीक है, मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि न्यू वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और आपको कोई भी क्वेश्चन है, आप कोई कुछ भी पूछना चाहते हैं, ठीक है, साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम है, आप फील फ्री टू आस्क। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कुछ भी क्वेश्चन है आपके जहन में, तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगर मुझे पता हुआ उसका हल या कुछ भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकी तो मैं ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर एमएससी साइकोलॉजी पार्ट फर्स्ट का। टाइम इसमें अलाउड 3 आवर्स। 2017 का फर्स्ट एनुअल पेपर है साइकोपैथोलॉजी का। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स इसमें है 100। सेक्शन 1 है जी, गिव द शॉर्ट आंसर टू 10 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और इसके मार्क्स हैं जी 4 मार्क्स का एक एक। आपने ये ध्यान में ज़रूर रखना है कि आपको कितने मार्क्स का पेपर आंसर जो है वो देना है। यानी ये 4 मार्क्स का एक आंसर आपने देना है, 10 क्वेश्चंस आपने हल करने हैं। ठीक है, 40 मार्क्स का आपका सेक्शन 1 का पेपर। ठीक है, तो 4 नंबर्स का जो आंसर है ये तकरीबन होना चाहिए, जो आपको आंसर शीट मिलती है ना वो हाफ उसका होना चाहिए। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है आप कितना बड़ा लिखते हैं। नॉर्मल राइटिंग जो होती है ना, जैसे आप नॉर्मल छोटी छोटी राइटिंग जैसे कहते हैं, वो आपका हाफ पेज होना चाहिए। ठीक है, और आपकी राइटिंग स्पीड तेज़ होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप अच्छा पेपर और अच्छे मार्क्स अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो ब्रीफली एक्सप्लेन द सिम्टम्स ऑफ पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया। पहला क्वेश्चन है ये। सेकेंड है जी, राइट द सिम्टम्स ऑफ हाइपोकॉन्ड्रियासिस। थर्ड है डिफ्रेंशिएट बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल असेसमेंट टूल्स। फोर्थ पे एक्सप्लेन द सिम्टम्स ऑफ एगोराफोबिया। फिफ्थ पे डिफाइन मेंटल रिटार्डेशन। ये टर्म चेंज हो चुकी है 2013 में, लेकिन आई डोंट नो कि ये क्यों नहीं चेंज कर रहे इसको। ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन जो है वो नाम चेंज हो चुका है। सिक्स्थ पे एक्सप्लेन द सिम्टम्स ऑफ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। सिम्टम्स ओनली आपने बतानी है इसकी 4 मार्क्स की। ठीक है, सेवन्थ पे एक्सप्लेन द क्राइटेरिया ऑफ सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर। एट्थ पे है जी, एक्सप्लेन द न्यूरोटिक नीड्स ऑफ कैरन हॉर्नी। कैरन हॉर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट है। ठीक है, कैरन हॉर्नी आपने लाजमी डिटेल में करनी है। नाइन्थ पे है राइट डाउन द सिम्टम्स ऑफ नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। टेंथ पे है हाउ द साइकोलॉजिकल ग्रोथ डज इन phallic stage affects a person's behavior। ठीक है, 11th पे गिव द क्राइटेरिया ऑफ सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। ठीक है, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होती है। 12th पे राइट शॉर्ट नोट ऑन सुसाइड। 13th पे है डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ कॉम्पनसेशन एंड ओवर कॉम्पनसेशन अकॉर्डिंग टू एडलर। ठीक है, एडलर का पॉइंट ऑफ व्यू आपने बताना है कि उसने कॉम्पनसेशन और ओवर कॉम्पनसेशन के बारे में क्या उसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसने क्या कहा है इन दोनों के बारे में। 14th पे डिस्कस द सिम्टम्स ऑफ डिसोसिएटिव एमनीजिया। ठीक है, ये 14th क्वेश्चन है, इसमें से आपने 10 अटैम्प्ट करने हैं और 4 मार्क्स का आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्शन 2, अटैम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस। अब आपने 20-20 नंबर के 3 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, इनमें से जो भी आपको आते हुए 60 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है जी, डिस्कस इन डिटेल द ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजिकल व्यू पॉइंट इन द फील्ड ऑफ साइकोपैथोलॉजी। थर्ड पे एक्सप्लेन द कॉजेज, फैक्टर्स, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अब इसमें आपने कॉजेज भी बतानी है, फैक्टर्स भी बताने हैं, सिम्टम्स भी बताने हैं और ट्रीटमेंट भी बतानी है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का सारा कुछ उन्होंने पूछा हुआ है। ठीक है, और 20 मार्क्स का आपका जो है वो होना चाहिए आंसर इसका।
ठीक है। बोंगियाँ ना मारा करें, जो आपको अच्छी तरह आता है ना आप वो लिखा करें, और जो सब आप लिख लेते हैं ना एंड पे आपका अगर टाइम आपके पास बचे तो आप प्लीज़ बोंगियाँ ज़रूर मारें, लेकिन अगर आप अच्छा इंप्रेशन देना चाहते हैं तो अच्छा अच्छा लिखिए, जो आपको अच्छी तरह आता है ना वही लिखिए, ठीक है। फिफ्थ पे है एक्सप्लेन द क्लिनिकल पिक्चर, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन करना था। राइट इन डिटेल द कॉजेज ऑफ साइकोपैथोलॉजी इन रेफरेंस ऑफ वेरियस व्यू पॉइंट्स, यानी कि सभी व्यू पॉइंट्स, जो आपका पहला चैप्टर है व्यू पॉइंट्स का, उसके सब के व्यू पॉइंट्स जो हैं वो आपने थोड़े थोड़े बयान करने हैं, ठीक है। यानी 20 मार्क्स का है ना, तो 3 व्यू पॉइंट्स हैं आई गेस, हाँ। तो उसको आपने डिवाइड कर लेना कि इतने पेज का ये, इतने पेज का ये और इतने पेज का ये, तो आपका 20 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ पे एक्सप्लेन द क्लिनिकल पिक्चर, कॉजल फैक्टर्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेसिव डिसऑर्डर। अब इसमें आपने एक्सप्लेन करनी है क्लिनिकल पिक्चर, इसमें कॉजल फैक्टर्स है आपने बताने हैं, ट्रीटमेंट बतानी है, ठीक है। ये दो चीज़ें बतानी है डिप्रेसिव डिसऑर्डर की। सिक्स्थ पे एक्सप्लेन द कॉजल फैक्टर्स, सिम्टम्स एंड प्रोग्नोसिस ऑफ शिज़ोफ्रेनिया। अब शिज़ोफ्रेनिया का आपने प्रोग्नोसिस बताना है, ठीक है, कि क्या होता है, इसके फैक्टर्स बताने हैं और सिम्टम्स बतानी है, ठीक है। आपने मार्क्स को जो है वो अपने जहन में डिवाइड कर लेना है, ठीक है। आपने उस हिसाब से कि आप अपने 20 मार्क्स का जो आंसर है वो कैसे पूरा करना है ये आप पर है, ठीक है। आपकी राइटिंग स्पीड क्या है, आपकी राइटिंग की साइज़ क्या है, ठीक है, उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।